हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिवीजन एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में लाई गई। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? मतलब इसका पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि देश के आर्थिक विकास के लिए मेन इन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया गया। ठीक है, तो इसको लेके कौन आया? तो योजना आयोग कौन लेके आता है? पंचवर्षीय योजना लेके आया था योजना आयोग। ठीक है, इन पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसका कार्य क्या था? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को स्थापित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन करना लोगों के बीच, है ना। ये सब उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं के थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसका समय क्या था? 1951 से 1956। तो पहली पंचवर्षीय योजना का इनका सन याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो पहली पंचवार्षिक योजना कब हुई? 1951 से 1956। तो ये इस परियोजना में क्या क्या लाया गया? तो इसमें प्रमुख परियोजनाएं लगी, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लागू किया गया। तो इसमें 2069 करोड़ रुपए बजट था, जिसमें 31% कृषि और सिंचाई पर केंद्रित है। मतलब ये इस पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर ही आधारित थी, है ना। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि और खाद्य संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया गया। आजादी के बाद हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत संकट हो गए, बहुत ज्यादा संकट हो गया था खाद्यान्न के। तो उस खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया गया था। तो इसका सुधार क्या हुआ था? तो ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों पर भी ध्यान दिया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े थे, है ना। तो और इसकी अवधि तो बता ही दिया। और किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, है ना। इसका उद्देश्य तो बता ही दिया, कृषि प्रोडक्शन, सिंचाई, है ना, मूल्य स्थिरता, बिजली परिवहन आदि की स्थापना थी, करना था। और हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना में ना आई आईआईटी की स्थापना की गई, 5 आईआईटियों की स्थापना की गई। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में ही सामुदायिक विकास परियोजना लाई गई, जिसकी स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना लाया गया। ठीक है, और इसी में बलवंत राय मेहता समिति बनी, है ना। और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम भी इसी पहली पंचवर्षीय योजना में आई, है ना। फिर अब हम पढ़ेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961, है ना। तो ये किसमें आधारित थी? में ये भारी उद्योगों के विकास पर आधारित थी, जिसमें स्टील उद्योग, बिजली उद्योग, कोयला जैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, है ना। तो इसमें परियोजनाएं कौन कौन सी थी? भारी मशीन संयंत्र जैसे रांची स्टील प्लांट, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आदि की स्थापना की गई थी, है ना। किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, है ना। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये किसमें आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, है ना। इसको उद्देश्य तो बता ही दिया था, औद्योगिक विकास करना, है ना। और अ, भिलाई और दुर्गापुर, राउरकेला ये सब की स्थापना की गई, है ना। इसमें सिंदरी फैक्ट्री की भी स्थापना की गई, उर्वरक कारखाना, है ना, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री की भी स्थापना की गई, चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री की भी स्थापना की गई, है ना। और इसी में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग भी बना, है ना। और तो ये रही दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। उसकी स्थापना का सॉरी इसका काल कब था? टाइम 1956 से 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, है ना। अब हम पढ़ेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, है ना। अब हम पढ़ेंगे तो इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1961 से 1966, है ना। तो इसको इसका फोकस किसमें था? औद्योगिकरण और कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने में, है ना। और समाजवादी दिशा में भी किया गया है कि समाजवादी सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा गया, है ना। इसका विकास लक्ष्य क्या था? 5.6 था, लेकिन इन्होंने 2.8 पर ही समाप्ति हुई, है ना।
इसी समय हरित क्रांति की नींव पड़ी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरित क्रांति की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में अ, इसकी स्थापना हुई है ना। ठीक है। तो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था? फोकस किसमें था? गेहूं के उत्पादन में हुआ है ना। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन सैंडी सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है। तीसरी और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुआ था? असफल हुई थी, है ना। तो क्यों असफल हुई थी? क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। फिर 1965 और 66 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। ठीक है। और 1965 में 1965 में क्या भयंकर सूखा पड़ा। इन सब कारणों से ये स्थापना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई और असफल रही, है ना। तो सबसे ज्यादा असफल योजना कौन सी रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। अब हम पढ़ेंगे अ, चौथी अ, चौथी पंचवर्षीय योजना। हालांकि इसके बीच में क्या आया था? अ, योजना अवकाश आया था, है ना। तो योजना अवकाश कब से कब तक था? 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। मतलब इतने टाइम तक योजना नहीं लाई गई। फिर 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल क्या था? 1969 से 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई। ठीक है। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और पहले में कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू। और चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन थी? तो इंदिरा गांधी, है ना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का था। तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? यह गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या मॉडल था? गाडगिल, है ना। और इसमें पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया। किसमें? सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। और परिवार नियोजन की भी स्थापना इसी में की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही परिवार नियोजन को लाया गया। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। पांचवी। और हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना में भी वो क्या हुआ था? सूखाग्रस्त कार्यक्रम चलाया गया था। सूखाग्रस्त कार्यक्रम किस योजना में चलाया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। और बफर स्टॉक की स्थापना की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका क्या समय था? 1974 से 1979। ठीक है ना। 1974 से 1981। ठीक है। इसमें क्या किया था कि रोजगार को बढ़ाया गया था और गरीबी उन्मूलन किया गया था, है ना। मेन क्या था? गरीबी का उन्मूलन किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा गरीबी हटाओ किस योजना में लाया गया? मतलब गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। और इसमें क्या किया गया? राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली प्राधिकरण की स्थापना की गई, है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? 1975 में आपातकाल घोषित कर दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में, है ना। और इसमें अर्थव्यवस्था में महंगाई, बेरोजगारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, है ना। और 1970 में सत्ता परिवर्तन के कारण यह योजना असमय समाप्त कर दी गई, है ना। और इसमें इस समय पे क्या हुआ था कि सत्ता चेंज हो गई थी, इस वजह से इसको समाप्त कर दिया गया था। और हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसरो की स्थापना भी इसी समय हुई थी, है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और बताया गाडगिल योजना पर आधारित तो बता ही दिए थे, है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना।
और भारत पाक युद्ध भी 1971 में हुआ था। तो ये सब चौथी पंचवर्षीय योजना का मेन काम था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना तो बता ही दिया है कि प्रधानमंत्री कौन थी, अध्यक्ष कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और गरीबी उन्मूलन पर दिया गया और आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। ठीक है। और हाँ, अब पढ़ेंगे अपन छठवीं पर। हाँ, और इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। और इसमें महंगाई, बेरोजगारी और लक्ष्य क्या था, 4.4 विकास दर था, जो आंशिक रूप से असफल रहा। ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना तो अपन पढ़े, तो उसका कार्यकाल क्या था, 80 से 85। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 80 से 85। इसमें भी गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है। और इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की क्वेश्चन आ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति के समिति से हुई। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना, है ना, यह एक औद्योगिक सॉरी और औद्योगिक क्षेत्र इसमें हो रहा। नाबार्ड नाबार्ड बैंक क्या होते हैं, कृषि क्षेत्रों के लिए, है ना। और इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी चलाया गया है छठवीं पंचवर्षीय योजना में। और आर्थिक विकास को फिर से गति मिली थी इसमें, कृषि उद्योग और सामाजिक योजनाओं का संतुलन किया गया था। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय क्या था, 85 से 90। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसमें रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य को विकास किया गया था, और समग्र विकास, सामाजिक कल्याण भी को भी दिया गया था। और इसमें दीर्घकालीन विकास वृद्धि और उदारीकरण में भी ध्यान गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, राजीव गांधी, है ना। और इसमें भोजन काम उत्पादन का नारा भी इस योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया। तो कोई पूछेगा किस में दिया गया, सातवीं पर। और हाँ, बीच में छठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले रोलिंग प्लान लाया गया। कब लाया गया, रोलिंग प्लान लाया गया। कब कब लाया गया, 1978 से 80 के बीच क्या था, रोलिंग प्लान लेके आया गया। ये कौन लेके आया था, जनता पार्टी सरकार लेके आई थी। कौन, जनता पार्टी सर, सरकार लेके आई थी रोलिंग प्लान, है ना। अब हम पढ़ेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल क्या था, 1992 से 97। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसमें क्या हुआ, किस मॉडल पर आधारित था, राव उदारीकरण के राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित था आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और इस समय भारत क्या बना था, WTO का सदस्य बना था। किसका, WTO का 1 जनवरी 1995 का, 1 जनवरी 1995 में ये भारत इसका WTO का सदस्य बना था। ठीक है ना। और इसका जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार पैदा करना आदि इसका कार्य था। ठीक है। और हाँ, और इस योजना के दौरान क्या हुआ था, रोजगार आश्वासन योजना आई थी, और 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष आया था, और मिड डे मील आया था, है ना। 1995 में मध्याह्न भोजन योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। ठीक है। ठीक है। इसका विकास दर क्या था, वार्षिक विकास दर 6.8 रही, जो लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई थी। और इसमें कई नवाचार हुए, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में भी सुधार हुआ। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल क्या था, 1997 से 2002। ठीक है। तो इसमें विकास की स्थिरता क्या थी, आर्थिक स्थिरता, विकास का पर ध्यान केंद्रित किया, और सामाजिक सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार किया गया था। इस समय भारत अपना क्या 50वें साल का जश्न मना रहा था आजादी की, है ना। और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, ये नेतृत्व कर रहे थे नौवीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है। इसमें गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए सामाजिक क्षेत्र में जोर दिया गया, और कृषि एवं ग्रामीण विकास को भी इसमें महत्व दिया गया। ठीक है। और इसमें स्वर्ण जयंती स्वर्ण जयंती, है ना, विकास कार्यक्रम चालू किया गया।
अब पढ़ेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय। इसका कार्यकाल क्या था? 2002 से 2007। इसमें भी समावेशी विकास, गरीबी और हाशिए पर पड़े समुदायों का विकास ना, मनरेगा जैसी योजनाएं लागू 10वीं पंचवर्षीय में मनरेगा योजना लाई गई। इसका विकास दर क्या था? 8% था और प्राप्ति क्या हुई? 7.6 की प्राप्ति हुई। ठीक है। और इसी में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना लाई गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही काम के बदले अनाज योजना लाई गई। कब शुरू हुई? 2004 में चालू हुई काम के बदले अनाज योजना। ठीक है। और इसमें ही सारी नदियों को 2007 में क्या आया था कि सारी प्रदूषित नदियों की सफाई के लिए कार्यक्रम चलाया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। ठीक है। और इसमें नरेगा बताएं, नरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बताए थे कि आया था। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। कब थी? कब तक? 2007 से 2012। तो इसका लक्ष्य क्या था? 9% तक ले जाना। और पहल कहाँ कहाँ की? शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास में किया गया। ठीक है। और इसका विकास दर क्या था? 9 था और प्राप्ति क्या हुई? 8.1 की प्राप्ति हुई। तो इसमें क्या क्या था? इसका प्रमुख विषय क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है। और इसमें पर्यावरण स्थिरता और लैंगिक असमानता को कम करना आदि इन सबका वो था। और श्री रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की। किसने तैयार की थी 11वीं पंचवर्षीय योजना? श्री रंगराजन राजन ने। ठीक। अब अपन पढ़ेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। हालांकि पूरी चली नहीं, बीच में ही मोदी जी आके 2015 में इसको बंद करके नीति आयोग ला दिए थे। फिर भी इसका कार्यकाल 2012 से 17 रखा गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? सभी वर्गों के लिए विकास का लाभ सुनिश्चित करना, पर्यावरण स्थिरता, जलवायु परिवर्तन में ध्यान देना। ठीक है। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया जैसी योजना कार्यक्रम को लाया गया। ठीक है। इसका विकास दर 8% करना था, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण ये 7% ही रही। ठीक है। थैंक